अभी हमने पुलवामा में 40 हुए शहीदों की दूसरी वर्षी मनाई नहीं, बल्कि हमको खेद व्यक्त करना चाहिए कि अब हम उस देश में महाराणा प्रताप के वंशज हैं क्या हम, कि हमारे यूं ही कोई 40 सैनिकों को विस्फोट करके मार डालेगा? क्या हम इतने कमजोर हो चुके हैं? क्या हम इतने कायर हो चुके हैं? 8 बांस 24 गज अंगुल अस्त प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, अरे मच्चू के चौहान। ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों की धरती का ये देश है साहब। सारा आलम मुरीद होता है, वक्त चश्मदीद होता है, सारा आलम मुरीद होता है, वक्त चश्मदीद होता है। मौत आकर पेशानी चूम लेती है जब सीमा पर सिपाही शहीद होता है। ऐसे सैनिकों के गीत लिखने वाला एक बड़ा रचनाकार हमारे बीच में है, जिसका नाम होता है योगेश चौहान। आप जोरदार तालियां बजाइए, हमने आवाज देते कि कभी सुंदरी के केसों पर गीत नहीं लिखा करता, कभी सुंदरी के केसों पर गीत नहीं लिखा करता, पायल के रुंझुन स्वर को संगीत नहीं लिखा करता। जब दूषित कमल दिखाई पड़ता कभी मुझे तड़ागों में, जब कुटिल कुदृष्टि पड़ती रिपकी कभी खेत बन बागों में, जब कभी दुष्टता दिखती अरकी समरसता परिपाटी पर, जब संकट के बादल दिखते सागर पर्वत घाटी पर, जब निज पावन धरती पर हिंसा का पाठ पढ़ाता है, जब श्वेत कबूतर खाने की मंसाले कदम बढ़ाता है, तब गीत नहीं लिखा करता हूं। कुमकुम पायल रोली पर चारण बन गीत लिखा करता हूं बारूदी रंगोली पर। अभी और खुलिए, कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाइए। 2 कवियों को शहीद कर दिया आपने। मां सरस्वती का जन्म हुआ, जरा आशीर्वाद दीजिए। अभी और हाथ खोलिए। हम वीर रस के कवियों पर बड़े आरोप लगते हैं, मैं थोड़ा सा फार्म में आता हूं अपने। ये वीर रस के कवियों पर बड़े आरोप लगते हैं गंगवार जी, कहते हैं चीखते और चिल्लाते ज्यादा हैं। जरा मेरी वकालत समझिएगा, यदि आपके हृदय पर मेरी वकालत ठक से आवाज कर जाए तो मुझे सूचित करना। ये देश की मिट्टी की आवश्यकता होती है जब वीर रस का कभी हुंकार भरा करता है। सीमा पर सैनिक कभी नहीं लड़ा करता, ध्यान रखना। बंदूकें नहीं लड़ा करती, तोप तमंचे नहीं लड़ा करते हैं। लड़ता है तो सैनिक के अंदर का साहस लड़ा करता है मित्रों, और वो देने का काम हम वीर रस के कवि करते हैं। इसलिए हाथ खोलिए और अपना साहस दीजिए मुझे। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं और अपनी वकालत करता, सुनिएगा। जब कभी दिवस को रात सुबह को शाम लिखा जाता है, एक वीर रस का कवि क्यों हुंकार भरता, सुनिएगा मित्रों। और आपसे मैं विशेष आशीर्वाद चाहूंगा और पूरे दावे के साथ मैं कहता हूं, अगर भारत उत्तर प्रदेश के अंदर कवियों का सम्मान अगर किसी ने किया तो मुलायम सिंह ने किया है। भाषा संस्थान का अध्यक्ष बना तो कवि, हिंदी संस्थान का अध्यक्ष बना तो कवि, सम्मान राशि अगर बढ़ाई गई तो मुलायम सिंह ने बढ़ाया, ये पूरी ईमानदारी के साथ। लेकिन कभी कभी दरबारी नहीं हुआ, किसी का गुण नहीं गाया मित्रों। अच्छा फिलहाल जहां से हो मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा मित्रों। और अपनी वकालत जरा हाथ खोलना और इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना देना। यहाँ पर कम संख्या में विपन्नता में भी संपन्नता का अवगाहन हो जाए, ये आपकी खूबसूरती और गंगवार जी का परिश्रम होगा। सुनिएगा। जब कभी दिवस को रात सुबह को शाम लिखा जाता है, जब कभी दिवस को रात सुबह को शाम लिखा जाता है, जब बहते हुए पसीने को आराम लिखा जाता है, जब चौकीदार चोर बनकर चोरी का काम किया करता, जब निर्धन के शोषण को सेवा का नाम दिया करता, जब देशभक्त के कुनबे का प्यारा जय घोष पिघलता है, जब दबे स्वरों में सज्जन अंतस का आक्रोश निकलता है, जब मक्कारी से मानवता की धार पलटती है, तब लेखनी निडर होकर अंगार उगलती है। जिंदाबाद जिंदाबाद योगेश भैया। इसी खानदान की 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, थोड़ा सा और खुलिए मेरे नौजवान साथियों। मैं निवेदन करता हूं, मोबाइल बंद कर दीजिए, यूट्यूब पर रचनाएं मिलेगी, आराम से सुनिएगा। थोड़ा मेरा साथ दीजिए, हम दोनों एक हो जाएं, जरा हम दोनों एक हो जाएं, सुनिएगा। जब जाति धर्म का जहर घोलकर समाज तोड़ा जाता, जब जाति धर्म का जहर घोलकर समाज तोड़ा जाता, जब शीतल जल संचय करने वाला घट फोड़ा जाता, जब मोतियां छीनकर हंसों से कौओं को डाला जाता है, जब गायों को छोड़ घरों में कुत्ता पाला जाता है, जब कभी आम को इमली कहने की जिद ठान लिया जाता, जब निजी स्वार्थ में गलत कार्य को जायज मान लिया जाता, जब बंदर घुड़की से जनता आशंकित होती है, जब कुचक्र में फंसकर पावन छवि कलंकित होती है, जब नैतिकता संग मानवता पर घोर कुहासा दिखता है, तब चौहान निडर होकर अंगारी भाषा लिखता है। वाह 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 योगेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह
वाह वाह 4-6 पंक्तियां और पढ़ता हूं मित्र। वाह थोड़ा मैं अस्वस्थ हूं, आप सभी लोग जानते हैं, ये कभी कुनबा जानता है कि मैं 13 को कन्नौज में था, 14 को महोबा में था, अभी घर नहीं पहुंचा हूं और रात भर लगातार 2 रात जगा हुआ हूं, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूं। इसीलिए मैंने कहा मेरे हौसले को बढ़ाइएगा। सुनिएगा कि जब सत्ता का ढोल बेसुरे स्वर में राग आलाप करे, जब सत्ता का ढोल बेसुरे स्वर में राग आलाप करे, इस समय वही चल रहा है कि जब सत्ता का ढोल बेसुरे स्वर में राग आलाप करे, राजनीति जब भरी कुटिलता के मंत्रों का जाप करे, जब स्वदेश का कर्णधार गिरगिट सा रंग बदलता है, कर्तव्यों के पथ पर जब चलने का ढंग बदलता है, जब कटुता का परिपाक परोसा करता रक्त धमनियों का, जब तुला संतुलन खो देता है सच्चे सीधे बनियों का, जब सियार सिंहों के प्रति दुष्चक्र रचा करते बन में, जब न्याय खड़ा होता अन्याय के समक्ष अभिनंदन में, जब गलत नीतियों के कारण सिंहासन डोला करता है, तब बरदाई भूषण का वंशज कट बोला करता है। वाह 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 योगेश भैया जिंदाबाद। वाह 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 जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार। वाह 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 क्या बात है, बढ़िया धंधा, क्या बात है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। गंगवार साहब, किसी पुनीत कार्य को करने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए, वाह क्योंकि तमाम सारी बाधाएं आती हैं। पहला तो उपहास का शिकार होना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप चरैवेद के मंत्रों का जाप करते हैं तो दूसरी खाई बाधा की मिलती है, लोग विरोध करना शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी आप चलते रहते हैं तो वो उपहास उड़ाने वाले, वो बाद जो खाई बने हैं बीच में बैठे जो विरोध करने वाले हैं, वो आपके पीछे पीछे चलते हैं जयकारा लगाते हुए। मित्रों, तमाम सारी व्यवधान आते हैं, लेकिन जब इस प्रकार का व्यवधान आ जाए तो आपके मतलब की बात करता हूं, कभी घबराना मत। सुनिएगा कि जब तन व्याकुल हो जाए कुसुमे ही दूषित तूफानों से, जब तन व्याकुल हो जाए कुसुमे ही दूषित तूफानों से, कभी विषम परिस्थिति में कभी घबराना नहीं मित्रों। मैं मंत्र देता हूं कि जब तन व्याकुल हो जाए कुसुमे ही दूषित तूफानों से, जब समय तीर छोड़े कुछ घातक अपने सधे कमानों से, जब तन व्याकुल हो जाए कुसुमे ही दूषित तूफानों से, जब समय तीर छोड़े कुछ घातक अपने सधे कमानों से, जब घोर विपत्ति चौखट पर आकर कटुराग आलाप करे, जब घोर विपत्ति चौखट पर आकर कटुराग आलाप करे, जब कभी बला तांडव करने को अपना करुण विलाप करे, जब कंटक उद्दत हो पथ पर पैरों में चुभ जाने को, जब खड़ी विवशता की खाई हो पौरुषता यजमाने को, जब वातावरण लिप्त हो जाए पीड़ा के अभिनंदन में, जब गरल घुलन की चाह भरे कभी सुगंधित चंदन में, तब 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 निरीहता का तुच्छ मंत्र निज हृदय नहीं रमने देना, कभी धैर्य की महाचक्र की धुरी नहीं थमने देना। वाह वाह ये पंक्तियां लंबी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि देश के जवानों की वंदना कर ली जाए स्वागत भैया, 2-4 पंक्तियों में, और मैं अपना स्थान लेता हूं। स्वागत। वाह आधा घंटा पौन घंटा लगता है, लेकिन थोड़ा सा अस्वस्थ हूं। मैंने बताया 3 रात का जगह हूं। गंगवार साहब क्षमा करना, इसके लिए माफी मांगता हूं मैं, कभी अवसर आया तो। साथियों, एक सच्ची घटना बताता हूं, ये कोई कल्पना नहीं है, मैंने भोगा हुआ सामने का देखा हुआ बताता हूं। आपके यहाँ साप्ताहिक बाजार लगती होगी मित्रों, हमारे यहाँ भी लगती है। मैं गया सब्जी लेने के लिए, अध्यक्ष जी सुनिएगा, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं मैं गया सब्जी लेने के लिए, देखा एक सैनिक की गाड़ी रुकी, 3-4 सैनिक उतरे और एक ठेले पर फल खरीदने लगे। न जाने मेरे मन में क्या आया, बड़ी विनम्रता पूर्वक उनके पास पहुंचा, मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो एक सैनिक मुस्कुराया और मुझसे कहा कि आप मुझे पहचानते हैं? लगता है मां शारदे कंठ पर बैठी थी। एक पंक्ति तुरंत निकली। हमने कहा क्या परिचय दूं उस परिचय का जिसका परिचय ही परिचय है। आप किसी परिचय के मोहताज है? देश का अंतिम व्यक्ति आपको जानता है। आपके त्याग और तपस्या के दम पर हम पूरे देश में उत्सव और महोत्सव मनाया करते हैं। आप किस परिचय के मोहताज हैं? मेरी बातों से प्रभावित हुआ, बात आगे बढ़ी तो मेरे मुंह से एक बेतुका प्रश्न निकला। हमने कहा मित्र ये बताइए, मैं तो जब घर से चलता हूं तो अपने माँ का चरण बंदन करके चलता हूं किसी कवि सम्मेलन के लिए, और जब मंच पर पहुंचता हूं तो उस मंच से अपने माता पिता को प्रणाम भेजता हूं, तब मैं काव्य पाठ करता हूं, राष्ट्र जागरण का काम करता हूं। लेकिन जब सीमा पर आप खड़े होते हैं, दोनों तरफ से बारूदों की बरसात हो रही होती है, तो क्या आपको अपने माता पिता याद नहीं आते? उस सैनिक ने जो जवाब दिया मेरे देशभक्त श्रोताओं, उस वही जवाब मेरी कविता बन जाती है। जवाब उसका है, मैंने केवल पंक्तिबद्ध किया है एक शिल्पकार होने के, शब्द शिल्पी होने के नाते। और उसका ये उत्तर यदि आपके हृदय को झकझोर दे कहीं से,
तो अंतिम पंक्ति पर योगेश चौहान को दरकिनार करिए आप, उस सैनिक के सम्मान में तालियां खड़ी करना। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, देखिए उसने क्या जवाब दिया, सुनिएगा। स्वागत भैया, जिंदाबाद। कि कोकिल के मधुकूकन में हुंकार सुनाई पड़ती है। हम तराने लेते हैं उसके आवाज में बैठ करके, लेकिन उसको क्या सुनाई पड़ता है कि कोकिल के मधुकूकन में हुंकार सुनाई पड़ती है, कंगन के खनकन में भी टंकार सुनाई पड़ती है, ललकार सुनाई पड़ती है, बच्चों की मधुकिलकारी में प्रबल रवानी दिखती है, निज अंतस की चिनगारी में गायों के रंभाने में रणबिगुल सुनाई पड़ता है, गायों के रंभाने में रणबिगुल सुनाई पड़ता है, स्वाभिमान की रक्षा का बस लक्ष्य दिखाई पड़ता है, शिखर हिमालय का सूरों को छोटी खाई दिखती है, बंधु के कर्तव्यों का निज आना पाई लिखती है, भरी कुटिलता चाले दुश्मन जब सीमा पर चलता है, भरी कुटिलता चाले दुश्मन जब सीमा पर चलता है, सत्य अहिंसा के आराधन को जब मेरे चलता है तो शस्त्र उठाकर भज लेता हूं, शस्त्र उठाकर भज लेता हूं, तब मैं मातु भवानी को, और अगली पंक्ति पर ताली खड़ी करना कि शस्त्र उठाकर भज लेता हूं, तब मैं मातु भवानी को रिप का शीश अलग करके करता हूं धन्य जवानी को। रिप का शीश अलग करके करता हूं धन्य जवानी को। लेकिन मित्रों, मेरा वही देश का सपूत मां भारती की सुरक्षा के लिए, मां भारती की इंच इंच माटी के लिए जब अपने आप को बलिदान कर देता है, तिरंगे में लपेटकर ताबूत में रखा जाता है और अपने दरवाजे पर पहुंचता है, तो जरा याद करिए, जरा कल्पना करिए, जब मन में सोचिए कि वो दृश्य कैसा होता होगा। एक चित्र खींचने का प्रयास किया है। यदि आपका कोई रिश्तेदार, यदि आपका कोई भाई बेटा, कोई जानने वाला सेना में है, मैं इस वर्दी को प्रणाम करता हूं। आइए सर, मैं आपके ही सम्मान में काव्य पाठ कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्य स्वागत है आपका, बैठिए। जब वो तिरंगे में लपेट करके ताबूत में रखकर दरवाजे पर पहुंचता है तो दृश्य देखिए, और ऐसी दशा में उस बूढ़े बाप की कुर्बानी देख लीजिए, जहां पर एक बेटा अपने आप को सही, जो अपने आप को बलिदान कर देता है, लेकिन उसका जो बूढ़ा पिता घर में बैठा है, उसका त्याग अगर आपके पास तक पहुंच जाए तो अगली पंक्ति पर खामोश मत रहना, मैं पंक्तियां पढ़ता सुनिएगा कि आंगन के गमलों के सारे फूल देख मंजर दहले, आंगन के गमलों के सारे फूल देख मंजर दहले, बेसुरी तान में मधुकर भी ले अस्थि और पंजर टहले, बैठ बिरा में डाली पर खक्कुल ने भी मान दिया, भारत माँ के जयकारे संग अश्रुभा सम्मान दिया, खनक रहे हैं घर के बर्तन उनमें भी बेचैनी है, खनक रहे हैं घर के बर्तन उनमें भी बेचैनी है, मवेशियों के बदले हालातों पर नजरें पैनी है, अनुज खड़ा हो कोने में आंखों से पानी फेंक रहा, अनुज खड़ा हो कोने में आंखों से पानी फेंक रहा, दिल के जख्मों को प्रतिशोधों की अग्नि से सेंक रहा, अंगनाई में यहाँ चल फैला बूढ़ी मात पुकार रही, अंगनाई में यहाँ चल फैला बूढ़ी मात पुकार रही, थाल सजाकर पत्नी भी चौखट पर राह निहार रही कि वृद्ध पिता कमजोर कलाई, वृद्ध पिता कमजोर कलाई के बल पर कुल थाम लिया। और अगली पंक्ति पर हाथ खोलना मेरे देशभक्त श्रोताओं कि वृद्ध पिता कमजोर कलाई के बल पर कुल थाम लिया, 2 कदम बढ़ाया साहस से भारत माता का नाम लिया, 2 कदम बढ़ाया साहस से भारत माता। और मित्रों, अगले बंद में आपके मतलब की बात करता हूं। जब उस शहीद के अंतिम दर्शन के लिए अध्यक्ष जी, जब आप पहुंचते हैं उसका अंतिम दर्शन करने के लिए, आपके मन में क्या भाव उत्पन्न होता है? यदि आपको लगे कि आपके मन की बात को चुरा करके इस पीलीभीत के पवित्र मंच से मैंने कहने का प्रयास किया है अगर, तो अंतिम पंक्तियों पर मुझे आशीर्वाद देना और मुझे विदा करना। सुनिएगा, निर्मम पीड़ा से घर का हर कोना आज कराह रहा, निर्मम पीड़ा से घर का हर कोना आज कराह रहा, किंतु द्वार का हर जर्रा साहस को खड़ा निहार रहा, लाल हिंद का उदर पूर्ति के लिए नहीं जूझा होगा, लाल हिंद का उदर पूर्ति के लिए नहीं जूझा होगा, मस्तक माँ का ऊंचा हो बस यही जतन सूझा होगा, कुल कुटुंब का सुख दुख उसको याद नहीं रहा होगा, कुल कुटुंब का सुख दुख उसको याद नहीं रहा होगा, अंतिम श्वासों तक सीमा पर इन
इंकलाब कहा होगा। देख वार पर वार शत्रु के रोए कांप गए होंगे, देख वार पर वार शत्रु के रोए कांप गए होंगे, छिपने को चूहों के गड्ढे पल में नाप गए होंगे। सपने में भी सोचा होगा लेने को विश्राम नहीं, सपने में भी सोचा होगा लेने को विश्राम नहीं, दिया वचन होगा धरती को छोड़ूंगा संग्राम नहीं। कि वीर गति से पूर्व, वीर गति से पूर्व कहा होगा दुश्मन को भून दिया, पत्नी को सिंदूर दिया, माता को हमने खून दिया, पत्नी को सिंदूर दिया, माता को हमने खून दिया। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं अध्यक्ष जी। हमारी अपनी एक अभिलाषा है, मैं मां भगवती से ये सदैव प्रार्थना करता हूं, हे मां मेरी लेखनी में वो सामर्थ्य दे कि मैं समाज को एक की दशा को देखकर एक नई दिशा दे सकूं, और मैं इतना काव्य पाठ अच्छा कर सकूं कि लोग मेरी प्रशंसा करें। ये मेरी अभिलाषा है। आपकी भी इच्छा होगी कि मेरा बेटा अच्छे विद्यालय में पढ़े, अफसर बने, मैं आंखों से देख करके अपने आप को तृप्त करके धन्य पाऊं, ये आपकी अभिलाषा होगी। लेकिन देश की सीमा पर जो बेटा आपका खड़ा है, उसका वंशज आज हमारे सामने बैठा है। अगर इनकी अभिलाषा आपके पास, आपके हृदय द्वार पर खट की आवाज कर जाए, तो चौथी पंक्तियों पर खामोश न रहना और मुझे विदा करना मित्रों, पूरे शोर शराबे के साथ। कि बने तिरंगा कफन बदन का मन में यह अरमान लिखा था, उसकी क्या इच्छा है, उसकी अभिलाषा देखिए। कि बने तिरंगा कफन बदन का मन में यह अरमान लिखा था, समर भूमि पर दुश्मन के हिस्से में शमशान लिखा था। बने तिरंगा कफन बदन का मन में यह अरमान लिखा था, समर भूमि पर दुश्मन के हिस्से में शमशान लिखा था। पहुंचा द्वारे पर शहीद तो जन सैलाब उमड़ पड़ा, कफन हटा कर देखा तो छाती पर हिंदुस्तान लिखा था।